बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जमात अव्वल में खुश आमदीद। वो कौन से अफराद हैं जो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? तो तलबा, असातिज़ा और वालिदैन हैं। वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो आफाक की मनसूबाबंदी है। हमने इस मनसूबाबंदी को मद्देनज़र रखते अपनी किताब को इन हवालों से तकसीम किया है। सबक है जी हमारा देश। ये एक नज़्म है वतनियत पर लिखी गई। हासिलात तालुम आपकी स्क्रीन पर हैं। पढ़ने से पहले के सवालात देखते हैं। हमारे मुल्क का क्या नाम है और आप अपने शहर का नाम बताइए। ये है जी नज़्म। कुछ अशार पढ़ते हैं। देश हमारा हमको प्यारा, हम सब की आँखों का तारा, अपने देश पे हम कुर्बान, देश हमारा पाकिस्तान। आज़ादी है शान हमारी, आज़ादी है आन हमारी। पूरी नज़्म को पढ़िए। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लय, रवानी और आहंग का ख्याल रखिए। तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अहम अल्फाज हैं। देश मुल्क या वतन को कहते हैं। कुर्बान जान देना, आँख का तारा बहुत प्यारा, और ईमान एतबार या यकीन को कहते हैं। अगले सवाल में हमारे पास कुछ मिसरे हैं और उनके आगे दो अल्फाज दिए गए हैं, यानी कि दो मुमकिना जवाबात। आपको दुरुस्त जवाब की निशानदही करनी है और इन सवालों के जवाब देने हैं। अगली सरगर्मी बात से निकले बात की है। तो इस तस्वीर में देखते हुए आपने बताना है ये किस तकरीब की तस्वीर है, और ये भी बताएं कि अगर आपको मौका मिले तो आप इस तकरीब को कैसे मनाएंगे। तस्वीर में तो हमें यौम आज़ादी लग रहा है, आप बताइए आपको क्या लग रहा है। आगे कवायद सीखे में हमारे पास एक और अलामत है जो है सवालिया की अलामत। जुमले ज़रा गौर से सुनिए। आप कहाँ जा रहे हैं, एक सवाल है और आगे अलामत लगाई गई है। पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, ये भी एक सवाल है, और आखिर में देखिए अलामत को नुमायां किया गया है। तो इन तमाम जुमलों में सवालिया निशान लगाया गया है और सवाल पूछा गया है। तो ऐसे जुमले जिनमें कोई बात या सवाल पूछा जाए उनको सवालिया जुमले कहते हैं, और उनके आखिर में ये अलामत सवालिया की अलामत लगाई जाती है। अब आपने ये जुमले पढ़ने हैं जो कि सादा हैं और इन्हें सवालिया जुमलों में तब्दील करना है। जैसे अब्बू जान फल लाएंगे, तो क्या अब्बू जान फल लाएंगे? आयशा ने नमाज पढ़ी थी, क्या आयशा ने नमाज पढ़ी थी? लड़के क्रिकेट खेलेंगे, तो क्या लड़के क्रिकेट खेलेंगे? इसी तरह इन जुमलों का आप खुद मुकम्मल कीजिए और दी गई जगह पर लिख के सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। आगे है जी एक और सरगर्मी जहां आपने था, थी और थे लगाकर जुमले मुकम्मल करने हैं। इस तस्वुर को हम पहले पढ़ चुके हैं, उसको अपने जहन में दोहराइए और इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। लफ्ज़ों के खेल की तरफ बढ़ते हैं और आपने इन इशारों की मदद से इन बेतरतीब हरूफ को मिलाकर एक लफ्ज़ बनाना है और फिर लिखना है। तो इशारा देखिए, ये कौमी फूल है। हमारा कौमी फूल चंबेली का है। चंबेली के हरूफ यहाँ पर बेतरतीब अंदाज में लिखे गए हैं। आपको इनकी तरतीब दुरुस्त करके लफ्ज़ बनाना है। कौमी खेल हॉकी है, तो आपको यहाँ हॉकी लिखना है। सरगर्मी को खुद मुकम्मल कीजिए। पढ़ना सीखे में हमारे पास एक इबारत है, रवानी और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ेंगे और फिर सवालात के जवाब देंगे। पाकिस्तान एक आज़ाद इस्लामी मुल्क है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की रहनुमाई में हमें आज़ादी मिली। हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है। हमारे परचम का रंग सब्ज़ और सफ़ेद है। हमारे परचम पर हिलाल और तारा बना हुआ है। हम अपने वतन की तरक्की के लिए मिलजुल कर काम करेंगे। ये इबारत थी। सवालात क्या हैं? सवालात हैं हमारे परचम पर कौन कौन से रंग हैं, तो सब्ज़ और सफ़ेद। किसकी रहनुमाई में हमें आज़ादी मिली? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रहनुमाई में। हमारी कौमी ज़ुबान कौन सी है? तो हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है। आगे कुछ नया लिखने का सवाल है, और ये जो इशारे दिए गए हैं या जो अल्फाज दिए गए हैं, इनकी मदद से आपको अपने वतन के बारे में 5 जुमले लिखने हैं। वतन का नाम बताना है, इसकी कौमी ज़ुबान के बारे में बताइए, कौमी परचम के बारे में बात कीजिए, इसके सूबों के बारे में बात कीजिए और बताइए कि क्या आप अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। आगे हमारे करने के काम है, तो बताएं कि हमें अपने वतन से मोहब्बत क्यों करनी चाहिए। इस मौजू पर 3 से 4 जुमलों की आपको तकरीर तैयार करनी है। तकरीर तैयार करके आपको उसे दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और एतमाद के साथ अपने साथियों को सुनाना भी है। अगली सरगर्मी में स्कूल में मौजूद मुख्तलिफ़ चीज़ों जैसे बोर्ड, फर्नीचर, पौधों
وغیرہ کا خیال ہم کیسے رکھ سکتے ہیں، اس کے متعلق چھوٹے چھوٹے پیغامات لکھیں اور انہیں اسکول میں مختلف جگہ پر چسپاں کریں۔ یہ ایک دلچسپ سرگرمی ہے، تمام ساتھی گروہی صورت میں اس سرگرمی کو کیجیے تاکہ آپ بھی جان سکیں کہ ہم ان چیزوں کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں۔ یہاں ہمارا سبق اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، آپ اس کو دہرائیے، اپنا خیال رکھیے، ہم اگلے سبق میں ملیں گے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔